my name is Govind Pandey. I'm your computer teacher, and today I'm going to explain the chapter that is Introduction to Internet. Okay. अच्छा, what is internet? First you have to understand what is internet. ठीक है. अब देखिए इसका एक हिंदी में एक बड़ा सिंपल डेफिनेशन से बोलते हैं. कंप्यूटर के फैले महाजाल को इंटरनेट बोलते हैं. ठीक है. कंप्यूटर क्या है कि इंटरनेट क्या है, कनेक्टिंग है. क्या करता है, एक पूरे वर्ल्ड को समझ लीजिए एक तार से, एक सिंगल वायर से कनेक्ट करता है. दैट इज नोन एज इंटरनेट. ठीक है. अब देखिए स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या है, क्या क्या पढ़ना है हम लोग. इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट. इंट्रोडक्शन क्या है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. ठीक है. एडवांटेज क्या है इंटरनेट का, यूजेस ऑफ इंटरनेट, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, ऑनलाइन सेफ्टी. ठीक है. ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं. डू यू प्ले गेम्स और चैट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स यूजिंग कंप्यूटर? यस, मेनी स्टूडेंट्स. बहुत सारे लोग आजकल फेसबुक चला रहे हैं. ठीक है. वो क्या कर रहे हैं, ये चैटिंग ही तो है, कनेक्टिंग चल रहा है सबको. इट इज इंटरनेट अ टूल दैट ब्रिंग यू मेनी रिसोर्सेज what would otherwise be difficulty to reach. ठीक है. हम कहीं से भी बैठे हुए हैं, कहीं का पता लगा ले रहे हैं इंटरनेट से. ठीक है. या तो हम जाके पता करेंगे या तो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे घर हम अब समझ लीजिए गोरखपुर में हम बैठे हैं और दिल्ली में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, ये सब हम पता कर ले रहे हैं. ठीक है. तो ये इंटरनेट का ही देन है. ठीक है. इंटरकनेक्टेड एंड नेटवर्क, in other words it is a collection of interconnected computer network from around the world. ठीक है. अब देखिए इंटरनेट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ठीक है. नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इंटरनेट को ऐसा भी बोला जाता है कि नेटवर्क का भी नेटवर्क है. ठीक है. इट इज वन, बताए हैं आप लोग अभी हम, इट इज वन लार्ज नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ मेनी स्मॉल नेटवर्क. ठीक है. ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जैसे समझ लीजिए बड़ा तार है, इसमें बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं ऐसे करके. ठीक है. इट इज वन लार्ज नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ मेनी स्मॉल नेटवर्क्स. इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर थ्रू केबल्स और वायर्स और वायरलेस ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. हेलो. ठीक है. अब देखिए यूजेस ऑफ इंटरनेट. अच्छा, अब पहले तो इंटरनेट बारे में पढ़े हैं कि भाई एक नेटवर्क का नेटवर्क है जिसमें क्या होता है, पूरी दुनिया कनेक्ट है आपस में देखा जाए तो अब क्या है यूजेस ऑफ इंटरनेट. अब उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है ये देखते हैं. ठीक है. देयर आर न्यूमरस यूजेस ऑफ इंटरनेट इन डिफरेंट एरिया ऑफ लाइफ. हमारे लाइफ में हर जगह पे अलग अलग इस्तेमाल है इंटरनेट का. जैसे एजुकेशन. फर्स्ट देखते हैं एजुकेशन. तो एजुकेशन क्या है, यू कैन सर्च ऑन एनी टॉपिक एंड लर्न इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. टीचर्स कैन शेयर होमवर्क और टेस्ट विद स्टूडेंट्स एंड इट टर्न स्टूडेंट कैन सबमिट देयर वर्क टू. देखिए यहाँ पे एजुकेशन इस्तेमाल हो रहा है. जब मैं खुद भी लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपको दिख ही रहा होगा. ठीक है. हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं, बना रहे हैं. तो ये सब एजुकेशन का ही, एजुकेशन में इस्तेमाल है इंटरनेट का. ठीक है. अब देखिए कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, अगर देखिए मोबाइल फ़ोन से जैसे हम लोग सऊदी अरबिया और फॉरेन कंट्रीज़ में कोई रहता है, अमेरिका, यूएस, यूके, ऐसी जगह कोई रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मोबाइल से कम्युनिकेट नहीं कर पाते. ये मे भी कॉस्टली हो सकता है, 15 रुपये पर मिनट लगता है, 20 रुपये पर मिनट. ठीक है. तो ये क्या है, बहुत कॉस्टली है. लेकिन क्या है, अगर हम लोग इंटरनेट हमारे घर में कनेक्शन है, वहाँ भी कनेक्शन है, तो हम वीडियो कॉलिंग, स्काइप से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, जूम से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं. हम लोग फ्री बात कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. घर में इंटरनेट है तो आप कॉलिंग फ्री कर सकते हैं बिल्कुल. ठीक है. माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके देखिए, माइक्रोफोन लगा हुआ है, हम लोग बात को सुन रहे हैं और यहाँ से रिप्लाई कर रहे हैं, और ये है टैब लैपटॉप आपका. ठीक है. तो क्या होता है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बात कर पा रहे हैं. ठीक है. ऐसे मोबाइल फ़ोन से बात करना बहुत महंगा पड़ सकता है. ठीक है. आजकल तो व्हाट्सएप कॉलिंग भी करते हैं लोग. यू नो that internet is a worldwide network of computers. Thus it is primarily used for communication and to share information. ठीक है.
क्या होता है कि कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, शेयर इन्फॉर्मेशन भी करते हैं, हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, कोई पीडीएफ चाहिए, कोई ऐसा वीडियो जो हमको चाहिए, फॉरेन बैठा हुआ कोई आदमी हमको चाहिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ सेंड कर देता हूँ, वो देख लेते हैं वहाँ से। You can communicate with friends and family living far off. You can send and receive messages using email. You can chat by sending and receiving messages as text, picture, audio और वीडियो फाइल्स। क्या कर सकते हैं हम लोग अपने ईमेल से, क्या कर सकते हैं, फ़ोटो मान ली भेजना है आपको, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन वो एक टाइम था व्हाट्सअप नहीं था सबके पास, तो ईमेल के थ्रू भेजते थे, ईमेल, ठीक है। ईमेल के थ्रू हम लोग कोई भी वीडियो, पिक्चर्स सेंड करते थे। थ्रू एप्लीकेशंस सच एज व्हाट्सएप, स्काइप, गूगल हैंगआउट्स, यू कैन शेयर पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो ऑन सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। अब देखिए, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। It is a message sent over the internet from one computer to another computer. Online chatting and sending and receiving message real time. Real time का मतलब क्या है, हम तुरंत भेजेंगे, तुरंत पहुंचता है। ऐसा नहीं कि आज मैं सुबह भेजा बस शाम को पहुंचा, ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम तुरंत पहुंचता है, ठीक है। चैटिंग रियल टाइम का मतलब क्या होता है, हम चैट करते हैं, जब मैसेज भेजा तुरंत वहाँ सीन हुआ, वहाँ से उसने मैसेज भेजा, वो तुरंत सीन हुआ, ठीक है, ये रियल टाइम चल रहा। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट अब क्या है यहाँ पे, कैसे हम लोग मस्ती करते हैं, मस्ती कैसे करते हैं, तो यू कैन प्ले वीडियोस, ठीक है, यू कैन प्ले ऑनलाइन गेम्स, लिसन म्यूजिक, वीडियोस, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, देखते हैं। बिजनेस, यू कैन बाय एंड सेल नाउ आर ओल्ड थिंग्स ऑन इंटरनेट, ठीक है। OLX सबको पता होगा, OLX, एक वेबसाइट है, ठीक है। OLX पे क्या करते हैं हम लोग, किसी चीज़ को बेचते हैं, ठीक है, सेकंड हैंड बेच देते हैं, मतलब फर्स्ट हैंड तो बिकता ही है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन पे सेकंड हैंड चीज़ें भी बेच दी जाती हैं, ठीक है। बाइंग थिंग ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन हम लोग क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आजकल बहुत आसान हो गया है, देखा है तो ऑनलाइन परचेज करना, ऑफलाइन से भी आसान है। अब देखिए बैंकिंग में कैसे क्या होता है, देखिए हम लोग डेटा, पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, यू कैन ट्रांसफ़र, विड्रॉ मनी, पे बिल्स, व्यू अकाउंट बैलेंस एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। ये क्या होता है कि हम लोग डेटा को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को मान लीजिए कोई दूर रहता है तो हम उसको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कोई नज़दीक रहता है तो हम लोग पैसे मंगाते हैं, या जो भी चीज़ें हैं करते हैं हम लोग, फंड का ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये भी हम लोग ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। दिस इज़ नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग, ये ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, लाइफ विदाउट इंटरनेट सीम्स इम्पॉसिबल, ठीक है। लाइफ जो है इंटरनेट के बिना बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। इट इज़ इंस्टेंट एक्सेस टू एन एंडलेस सप्लाई ऑफ नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंडलेस मतलब क्या है, देखिए अब गूगल एक बार आपने खोल दिया तो आपने दुनिया की कितना इन्फॉर्मेशन एक टाइम ले लेंगे, ऐसा कोई काउंटिंग नहीं है, हर इन्फॉर्मेशन का पैसा नहीं देते हैं। अब देखिए, इंटरनेट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट क्या क्या है, देखिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक टाइम में आपको मिल जाती है। इंटरनेट contains huge amount of information, knowledge, allows us to learn about almost any topics or question you may have. You can ask any question and you will get at least a web page with an answer to the question, ठीक है। ये बड़ा आसान है, हम कुछ भी सर्च कर देंगे कि ये how many tips, how many legs you have, कुछ भी हम सर्च करेंगे तो उसका आंसर आपको तुरंत सर्च होकर दिख जाएगा। कम्युनिकेशन टूल, कम्युनिकेशन टूल का मतलब क्या है, कितने टूल्स हैं, किससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। इन द पास्ट इट वुड टेक डेज और इवन मंथ्स टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ कंट्री। विद टुडे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज एनी टाइम। जैसे क्या होता है, मान लीजिए मोदी जी को शी जिनपिंग के पास कोई मैसेज भेजना है तो पहले टाइम था बहुत समय लग जाता था, लेकिन अभी क्या है, अभी मिनटों में, सेकंड में एक मैसेज को हम लोग किसी कंट्री को सेंड कर सकते हैं और वहाँ के मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। फाइंडिंग लोकेशन विद GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ये सैटेलाइट के थ्रू होता है, हम लोग कहाँ पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, उसको लोकेट करता होता है, ठीक है, GPS से। चलिए, ये भी आसान हो गया आज की डेट में। आप लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते होंगे, गूगल मैप,
ठीक है, गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे होंगे हम लोग। गूगल मैप भी एक जीपीएस का ही पार्ट है। देखा, जीपीएस का मोबाइल में इस्तेमाल है, लैपटॉप में, आजकल तो बस में भी जीपीएस लग जाता है, ठीक है, कि बस कहाँ पे है। चलिए, फाइंडिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यू कैन लुक फॉर डिटेल्स ऑफ अ पर्सन सच एज अबाउट द एजुकेशन, एड्रेस, जॉब एंड लॉट मोर। ठीक है, ये है क्या, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ऑनलाइन सर्विसेज में क्या है, ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, ये सब ऑनलाइन सर्विसेज ही है। तो द सर्विसेज सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, इंटरटेनमेंट आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक। हर 24/7 हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परचेज करेंगे, ऑर्डर करेंगे, तुरंत ऑर्डर रिप्लेस होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। इस समय देखिए, जैसे कोरोना आया है तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या हो गया, देखिए हम लोग घर बैठे वो जो काम हम लोग घर स्कूल में आके कर रहे थे वही हम लोग घर बैठे कर रहे हैं। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, अपने घर से बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखिए, अब देखिए, अ परफेक्ट प्लेस टू वर्क। ठीक है, अ परफेक्ट प्लेस टू वर्क विथ अनदर पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल्सो फ्रॉम होम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट वर्क, कंप्लीट वर्क कर रहे हैं, किसी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, वो हम वर्ल्ड में कहीं भी रहें या हम अपना रिपोर्ट बना के यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी अगर है, वहाँ मेरा ऑफिस है, मैं इंडिया में हूँ, तो भी मैं यहाँ से रिपोर्ट बना के सेंड कर रहा हूँ, उनको वहाँ पे दिख जा रहा है, कोई इशू नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन अलाउ देयर एम्प्लॉयज़ टू वर्क होम यूजिंग द कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, घर पे काम करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, डिस्पाइट सेवरल एडवांटेजेस टू इट हैज़ फ्यू डिसएडवांटेजेस एज फॉलोज। देखिए, जिस तरीके से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जिस तरीके से क्या होता है, इंटरनेट के कुछ फ़ायदे हैं, उसी तरीके से कुछ नुकसान भी हैं। क्या क्या नुकसान है वो यहाँ देखते हैं। डिस्ट्रैक्शन एंड वेस्ट ऑफ टाइम, सर्फिंग एंड प्लेइंग गेम्स ऑन द इंटरनेट वेस्ट ऑफ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, कई लोग को क्या है, टशन है पबजी खेलने का, तो क्या हो रहा है, हम लोग उसमें दिन भर लगा दे रहे हैं, रात भर लगा दे रहे हैं खेलने के लिए, और उससे हमारा क्या होता है, हमारा वर्क अफेक्ट होता है, हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पबजी खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो इससे भी ये भी दिक्कत है। मिस यूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, with people sharing information on internet while online shopping or banking, it easy to cyber criminals to find personal information। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी ऑनलाइन शॉपिंग में डेटा को सेव करते हैं, जैसे कई लोग एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड सेव कर लेते हैं, तो सेव करने से क्या होता है, उसके लीक होने का खतरा होता है। ठीक है, आजकल तो फेसबुक लोग अपना नाम एड्रेस भी डाल देते हैं, मेरा भाई ये भी, मेरी बहन ये है, मेरी सिस्टर, मेरी मदर, सबके बारे में डाल देते हैं, तो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, वायरसेस, हार्मफुल प्रोग्राम्स सच एज वायरसेस, worms and trojan horses destroy the files are used to get information। ठीक है, जो हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं और वायरसेस होते हैं, क्या करते हैं, पूरे आपके डेटा को करप्ट करते हैं और हैक भी कर लेते हैं। ठीक है, सोशल आइसोलेशन, जो कनेक्ट with friends over the internet and thus start losing personal touch and disconnect with them in real life। हम लोग आजकल दोस्तों से इतना ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, मिलने का प्लान बनता ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कभी गेट टुगेदर होने का प्लान नहीं बनता। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, रियल लाइफ से हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, क्योंकि देखिए किसी के साथ रह के हम लोग क्या करते हैं, उसकी फीलिंग को, उसकी बात को समझ सकते हैं, फ़ोन पर हर चीज़ नहीं बताई जाती। ठीक है, health issues, spending too much time on computer, suffering the internet or playing games can also lead to obesity and unhealthy lifestyle। ठीक है, बहुत देर तक बैठे रहना, गेम खेलने से क्या होता है, हम लोग का हेल्थ का इशू भी हो रहा है। ठीक है, इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स, ठीक है, www, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इज नोन एज अ www और वेब, इट इज कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, www क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है। ठीक है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स चल रहे हैं। इन 1989 टीम बर्नर्स ली डेवलप द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने www का इन्वेंशन किया, डेवलप कर दिया उसको।
वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र देखिए क्या होते हैं, जिस ब्राउज़र्स का इस्तेमाल करके आप डेटा को सर्च करते हैं वो वेब ब्राउज़र होते हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये गूगल क्रोम जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम, ठीक है। सफारी वगैरह ये सब भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गूगल क्रोम का ही होता है। वेबसाइट, और वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट एक अलग चीज़ है, जैसे hometutoji.com है या पूर्वांचल पब्लिक स्कूल की वेबसाइट है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये वेबसाइट होती है और ये वेब ब्राउज़र होते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट को वेब ब्राउज़र में सर्च करते हैं, ठीक है। वेब पेजेस, और वेब पेज इज व्हाट यू सी इन ब्राउज़र व्हेन यू आर ऑन इंटरनेट। वेब पेजेस क्या होते हैं, जो भाई कोई वेबसाइट खोले होते हैं या कुछ भी हम लोग ओपन किया था तो वो जो दिख रहा है वो वेब पेज है, इंटरनेट पेज है। इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, फोटोज, इमेजेस। ये हो सकता है कि इसमें टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, हाइपरलिंक हो, एडवर्टाइजमेंट हो, इट में भी, ठीक है। हाइपरलिंक, a link or web link on web page that take you to the another page, part of the same page or different page, ठीक है। Words or phrases as hyperlink are often blue and underlined, ठीक है। When you move the cursor over the hyperlink text, the mouse pointer changes। देखिए दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ भी कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। ये भी एक क्या है, हाइपर एक लिंक। लिंक का मतलब क्या होता है पहले समझिए आप। लिंक मतलब क्या, जैसे मैं जो भेजता हूँ लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो एक हाइपर लिंक ही जैसा ही है बिल्कुल, देखा जाए तो। वहाँ पे क्लिक करते ही आप क्या करते हैं, मेरे यूट्यूब पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक लिंक जैसा ही है। होम पेज, होम पेज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का होम पेज होता है। जैसे होम पेज मतलब क्या है, अगर हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो अपने बारे में क्या करें, अपने बारे में लिखेंगे होम पेज पे कि मैं क्या हूँ, वेबसाइट क्या काम करती है, क्या वर्क है इसका, यही होम पेज बनेगा। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, मतलब क्या, किसी वेबसाइट का पर्टिकुलर एड्रेस, ठीक है। जैसे वेबसाइट पूर्वांचल पब्लिक स्कूल का क्या pps.co.in, ठीक है, ये क्या URL है हमारे स्कूल वेबसाइट का, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ लिखा है ncrt.co.in, ठीक है, ncrt.nic.in, ये क्या है, URL है, ठीक है, NCERT का। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। इसका इस्तेमाल हम लोग डेटा को सर्च करने में करते हैं, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि हम लोग याहू पर सर्च करें वो हमें ना मिले, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल पर सर्च कर लेते हैं, वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। Opening a web browser, let us learn how to open a Google search engine to search information, ठीक है। ओपनिंग अ ब्राउज़र, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं गूगल ब्राउज़र, ठीक है। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी खोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बड़ा आसान होता है, विंडो बटन पर क्लिक करके यहाँ सर्च कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए खुल गया गूगल। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं, कुछ भी वेबसाइट डाल दें यहाँ पे चलेगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये विंडो 10 में इनबिल्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये थोड़ा फास्ट ब्राउज़र है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है। ओपनिंग अ वेबसाइट, ठीक है, ओपन वेबसाइट को कैसे ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे स्टेप है। इन केस आप सम अदर वेबसाइट इज ओपन इन अदर एड्रेस बार, google.com डालिए, google.com डालिए पहले, तो ये पेज खुल के आता है गूगल वाला पेज। गूगल वाले पेज में फिर हम कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग गलत भी जानते हैं, वहाँ सर्च करेंगे तो सही वाला दिखा देगा अपने आप ही, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपका ये चैप्टर। अच्छा, ऑनलाइन सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर तो समझिए आप लोग कैसे वेबसाइट खोल रहे हैं, कैसे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पे है, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन सेफ्टी क्या होती है, इंटरनेट इज अ प्लेस वेयर यू कैन इंटरेक्ट विथ हंड्रेड या मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, जिसको आप जानते भी नहीं हैं, ठीक है। तो उनको अपना डेटा बताना बहुत हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। वो आपसे कुछ भी पूछेंगे, वीडियो कॉलिंग करने के बोलेंगे, आपको वीडियो बना के भेज देंगे किसी को, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इससे आप लोग ट्रबल में आ सकते हैं। जैसे आजकल लोग डेबिट कार्ड, ATM कार्ड का पिन दे देते हैं किसी और को, ठीक है। और उसके लिए क्या सेफ्टी करना होता है, क्या सावधानियां हैं, देखिए। ऑलवेज यूज इंटरनेट अंडर द सुपरविजन ऑफ एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों के अंडर में ही इन चीज़ों को चलाएं, अगर आप बहुत छोटे हैं तो, बिलो 18। डू नॉट शेयर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन विथ एनी वन ऑनलाइन, किसी को अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी ना सेंड करें। अवॉइड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स ऑनलाइन और चैटिंग विथ स्ट्रेंजर, ठीक है। किसी फ्रेंड से ऑनलाइन बात करना, चैट करना या मिलना बहुत खतरनाक हो सकता है। यूज स्ट्रॉन्ग
पासवर्ड एंड नेवर शेयर विद एनीवन। हमेशा स्ट्रांग पासवर्ड का इस्तेमाल करिए और किसी से शेयर मत करिए। डू नॉट शेयर योर फोटोग्राफ और वीडियोस विद एनीवन ओवर द इंटरनेट विदाउट द पेरेंट्स परमिशन। अपनी फ़ोटो वीडियो को किसी गैर के साथ, किसी अननोन के साथ शेयर न करिए। द इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट मे नॉट ऑलवेज ट्रू, सो चेक। अभी कैसा कोई होता है कि ऑफर आ गया, ये ऑफर दिखा रहा है कितने रुपये मिलने वाले हैं, 1 करोड़ मिल जाएंगे आपको, और अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर कर दी। ऐसा नहीं करिए, ठीक है, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड डिजिटल सिटीजन। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुड सिटीजन के लिए? डिजिटल सिटीजन मतलब क्या? जो ऑनलाइन काम कर रहे हो, ठीक है। दिस इज अ डिजिटल एरा एंड योर डे टू डे टास्क रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरनेट, लाइक यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द नेशन। मतलब हमारा राष्ट्रपति कुछ नियम है, कुछ कर्तव्य है हमारा। इन द सेम वे देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डिजिटल सिटीजन, दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नोन एज अ नेट इक्विट, ठीक है। आई एम डिजिटल सिटीजन तो स्टे सेफ ऑनलाइन, ठीक है, हम लोग को ऑनलाइन सेफ रखना है। थिंक, रीड, प्रूफ रीड बिफोर पोस्ट। आप कुछ भी पोस्ट करने से पहले उसको सही से पढ़िए। रिमेंबर, वंस पोस्टेड इट परमानेंट। अगर एक बार कोई चीज़ आपने पोस्ट कर दी तो हमेशा के लिए वो रहेगा वेबसाइट पे। बी पोलाइट विथ एवरीवन। अगर किसी को आप गाली गलौज कर देते हैं किसी के साथ तो वो आप FIR कर देगा ऑनलाइन, ठीक है, ऐसा भी होता है। डू नॉट टाइप मैसेज इन अपर केस एज इट इज़ कंसिडर्ड शाउटिंग, ठीक है। गिव क्रेडिट व्हेन यूजिंग अदर पीपल्स वर्क, ठीक। चलिए, इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आती है या कोई भी इश्यू होता है तो यू कैन आस्क, ओके। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।